से हम एक नया टॉपिक साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले कवर करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स से खत्म होने के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात आती है कि आपको फिजिक्स किस प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों जो मैं फिजिक्स से आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाने वाला, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दोस्तों जो आप फिजिक्स से और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाइए। दोस्तों मैं आपको जो फिजिक्स और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसे फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ से उठाया मात्रा, गति, कार्य। दोस्तों इस प्रकार से मैंने फिजिक्स में कुल 26 टॉपिक लिए हैं। दोस्तों आपके इन 26 टॉपिकों के अंदर फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो फिजिक्स होगी दोस्तों मैं आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाने वाला हूं। पूरी फिजिक्स दोस्तों मैं आपको यहाँ से एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों मैं से यहाँ से फर्स्ट टॉपिक मात्रा उठाया, वहाँ से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार पूछे जाते हैं और दोस्तों जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे ही प्रश्न का एक संग्रह लेकर आपके सामने रखूंगा। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक मात्रक। जैसे कि दोस्तों मात्रक की बात कर लें, दोस्तों मैंने यहाँ से आपके लिए मात्रक से टॉप 25 एमसीक्यू निकाले हैं। इन 25 एमसीक्यू के अंदर आपका टॉपिक मात्रक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू करनी क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हर देश के अपने अपने माप होते थे, जिस कारण किसी वस्तु का आयात निर्यात करने में या फिर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण दोस्तों 1971 ईस्वी में इस पद्धति का गठन किया गया और इस पद्धति के अनुसार पूरे विश्व में एक ही माप माने जाते थे जो इस पद्धति के अनुसार होते थे। जैसे कि मीटर हो गया, सेकंड, समय का सेकंड हो गया, यही मात्रक दोस्तों पूरे विश्व में माने जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूल ऐसा इकाई की संख्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। अब बात आती है कि 7 ऐसा इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। पहला है लंबाई, जिसका सही मात्रक मीटर जैसे स्मॉल एम से शो करते हैं। दूसरा द्रव्यमान, जिसे किलोग्राम केजी से शो करते हैं। समय का सेकंड, ताप का केल्विन, जिसे कैपिटल के से शो करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से शो करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडला, जिसे स्मॉल सीडी से शो करते हैं। पदार्थ का परिमाण का मोल, जिसे MOL मोल से शो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों दो व्युत्पन्न मात्रक हैं। फर्स्ट समतल कोण, इसका ऐसी मात्रक रेडियन। ठोस कोण, इसका ऐसी मात्रक स्टेरेडियन। दोस्तों आपको 7 मूल SI इकाइयाँ, इसके अलावा दो व्युत्पन्न मात्रक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल। दोस्तों जूल कार्य के अलावा ऊर्जा का भी दोस्तों ऐसा ही मात्रक है, आपको याद रखना है। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, तो आपको लगाना है जूल। इसके अलावा न्यूटन बल का है, वॉट शक्ति का है और डायन भी बल का है, लेकिन CGS पद्धति में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। दोस्तों आपको वर्ष देखकर समय पर टिक नहीं करना और प्रकाश देखकर आपको प्रकाश पर टिक नहीं करना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों दो सूची दी गई हुई है। यहाँ पर फर्स्ट सूची में आपके लिए भौतिक राशियाँ और सेकंड सूची में आपको यहाँ पर ऐसा ही मात्रक दिए गए हैं। आपको इन दोनों का मिलान करना है। दोस्तों मैंने आपको ऊर्जा का तो बताया था, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। दोस्तों यहाँ पर डी का चौथा यहाँ पर इसमें और इसमें मिलता है। इसके अलावा दोनों यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसके अलावा दाब का पास्कल, जहाँ से इन दोनों ऑप्शन में आपको सी का तीसरा मिलता है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, बी का दूसरा दोस्तों इसमें मिलता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाता है। आप दोस्तों एक बार फिर आपको मिला लेते हैं। उच्च वेग का ऐसी मात्रक मेक, आपको याद रखना उच्च वेग का ऐसी मात्रक मेक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आपके लिए दो सूची दी गई हुई हैं, जहाँ पर आपके लिए फर्स्ट सूची में ऐसा ही मात्रक दिए गए हुए हैं और सेकंड सूची में भौतिक राशियाँ दी गई हुई हैं। आपको इन दोनों का मिलान करना है। जैसे दोस्तों आपको ओम का तो पता ही होगा, ओम का ऐसा ही मात्रक है प्रतिरोध। तो पहले का तीसरा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले में ही, इसके अलावा यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, सिर्फ पहला ऑप्शन ही बचता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर एक बार फिर मिला लेते हैं। ओम का ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध, एम्पियर ऐसा ही मात्रक है करंट का, और वॉट ऐसा ही मात्रक है सामर्थ्य शक्ति का, और वोल्ट ऐसा ही मात्रक है विभवांतर, कैलोरी ऐसा ही मात्रक है ऊष्मा का। इस प्रकार से आपके 5 ऑप्शन मिल चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों यहाँ पर भी आपको फर्स्ट सूची में भौतिक राशियाँ दी गई हुई हैं और सामने दी गई हुई हैं उनकी SI इकाइयाँ। आपको दोस्तों यहाँ पर भौतिक राशियों का SI इकाई मिलानी है। त्वरण का SI मात्रक है क्वेश्चन नंबर 4 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों A का चौथा यहाँ पर सिर्फ चौथे में मिलता है, इसके अलावा आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बार फिर अपन मिलाते लेते हैं। बल का SI मात्रक आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ न्यूटन। कृत कार्य का SI मात्रक जूल। आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। दोस्तों अपन पढ़कर आ चुके हैं जो प्रकाश है दोस्तों वह समय का मात्रक नहीं और दूरी का मात्रक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, जो प्रकाश वर्ष है और समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है ऑप्शन नंबर ए दूरी की। दोस्तों जो पारसेक इकाई है वो दूरी की है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आपको टिक करना है पारसेक, क्योंकि दोस्तों एक पारसेक में दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, क्योंकि दोस्तों इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, मतलब 3.25 गुना प्रकाश वर्ष होते हैं। जो पारसेक इकाई होती है वो दूरी की 3.25 गुना होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना कि पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इन चारों में से एक गलत है, वो आपको बताना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई दोस्तों यह गलत है, क्योंकि ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, सेल्सियस नहीं। आपको याद रखना है कैलोरी, ऊष्मा की इकाई कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फ्लक्स दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लगता है फ्लक्स, तो यहाँ पर इसका ऐसे मात्रक भी इंग्लिश वर्ड ल्यूमेन होगा। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक ल्यूमेन नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तीव्रता और फ्लक्स दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है फ्लक्स इंग्लिश वर्ड, ऐसे ही मात्रक इंग्लिश वर्ड ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर बी सही होता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। ऑप्शन नंबर बी दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। अपन दोस्तों पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पर एम्पियर को कैपिटल ए से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। दोस्तों जो सूर्य है, मान लो सूर्य है पृथ्वी है, दोस्तों इन दोनों के बीच जो दूरी होती है, दोस्तों इन दोनों की जो औसत दूरी होती है इसे खगोलीय दूरी बोलते हैं। जिसका दोस्तों मान की बात कर लें, इसका मान होता है 1.495 गुणित 10 के ऊपर 11 मीटर। दोस्तों आपको यह मान याद रखना है या फिर नोट कर लीजिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को दोस्तों खगोलीय इकाई बोलते हैं, जिसका मान आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि 1.495 गुणित 10 के ऊपर 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। दोस्तों प्रकाश वर्ष होता कितना है। दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष दोस्तों जो होता है वह 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 की घात मीटर होता है। आप नोट कर लीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, जो एक पारसेक होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ शक्ति की इकाई दोस्तों यहाँ पर वाट होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की गई है उद्योगों में प्रयुक्त, तो
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स पावर। दोस्तों आपने देखा होगा कि उद्योग में जो बहुत सारी मशीनें बनती हैं, परंतु आप वहाँ पर देखा होगा कि उन सारी मशीनों पर हॉर्स पावर लिख कर आता है कि ये मशीन इतने हॉर्स पावर की, इतने हॉर्स पावर की। तो इस प्रकार से दोस्तों जो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति होती है उसका सही मात्रक हॉर्स पावर हो जाता है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखा सकता है अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की ऐसा इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पैरालैक्टिक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। यहाँ दोस्तों पेरिक का सही मात्रक है हेनरी, आवेश का सही मात्रक है कूलाम, चुम्बी की फ्लक्स का सही मात्रक है वेबर, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक है कैंडेला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो लूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई अब देख सकते हैं। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन, एम ऐसी पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों 1 न्यूटन होता है दोस्तों और 10 के ऊपर 5 डायन के बराबर होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना 1 न्यूटन 10 के ऊपर 5 डायन के बराबर होता है। आपके यहाँ पर उल्टा ही पूछा सकता है कि जो 1 डायन होता है दोस्तों वह कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो आपको यहाँ पर 10 के ऊपर -5 न्यूटन कर देना है। नेक्स्ट, कार्य की सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ एवं ऐसे पद्धति मात्रक जूल है, यहाँ पर आपको याद रखना है। दोस्तों आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने को पूछ सकता है कि जो 1 जूल होता है दोस्तों वह कितने अर्घ के बराबर होता है। दोस्तों वह 10 के ऊपर 5 अर्घ के बराबर होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों 10 के ऊपर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। बात आती है कि आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 अर्घ कितना होता है, तो आपको याद रखना है जो 1 अर्घ होता है वो 10 के ऊपर -7 जूल के बराबर होता है। दोस्तों इस प्रकार से आज हमारा जो मात्रक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।